हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67 के बारे में। इसमें मैंने सिर्फ श्लोक का अर्थ ही लिखा है, तो चलिए जानते हैं। अर्थ है कि विषयों के पीछे भागने वाली इंद्रियों में जिसका भी मन अनुगमन करता है उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है, जैसे तेज वायु जल में नौका को हर लेता है। तो विषय क्या है यहाँ पर? विषय है मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके पीछे इंद्रियां भागती हों। इंद्रियां जैसे हमारी नाक, कान, आँख, मुंह, जीभ, ये सारी इंद्रियां ही हैं। और भी बहुत प्रकार की इंद्रियां हैं जिसके पीछे हमारा मन लगा रहता है। जिसका भी मन अनुगमन करता है इन इंद्रियों के इन इंद्रियों के द्वारा जो विषय होते हैं उसके पीछे जो भागती रहती हैं इंद्रियां कि मैं इसे प्राप्त कर लूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो जिसका भी मन इंद्रियों में ही सिर्फ डूबा रहता है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय प्राप्त हो सकते हैं उसमें ही डूबा रहता है, उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है जैसे तेज वायु जल में नौका को हर लेता है। मतलब कि उसकी बुद्धि ही हर ली जाती है, क्योंकि वो कामनाओं में इतना लीन हो जाता है, उसे इतनी आसक्ति हो जाती है जिसके द्वारा वो बुद्धि विचार उसके सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर वो उन्हीं कामनाओं में फंसकर अनेक प्रकार के अधर्मों को अंजाम देता रहता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके द्वारा कई सारे पाप कर्म हो रहे हैं। वैसे तो प्रकृति में पाप और पुण्य कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा जो होती है वो पाप और पुण्य से परे होती है। जो भी पाप और पुण्य हैं वो समाज के द्वारा बनाए गए हैं। अगर कोई कुछ करेगा तो वो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में कहा गया है कि जो लोग सिर्फ स्वर्ग की कामना करते हैं, ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले हैं और उन्हें निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। तो मैं इस प्रकार का ये जो श्लोक है इसे भी किसी दिन इस पे डाल दूँगा, तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि क्या कहे हैं श्री कृष्ण। लेकिन कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग तो होता है, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे, क्योंकि अर्जुन को डर लग रहा था कि मैं अपने ही महाजनों को मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नर्क मिल जाएगा, मैं इतना घोर पाप करूंगा, क्या क्या कह के नहीं रोने लगे थे कृष्ण के सामने। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मोह में पड़ रहे हो अर्जुन, ये सब कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मतलब ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद कई प्रकार के ज्ञान देते हैं जिससे अर्जुन का जो है भ्रम दूर होता है। तो जिसकी इंद्रियों के द्वारा जिसकी बुद्धि हर ली जाती है वो तमाम प्रकार के अधर्मों में लिप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विषय है, आप उसका चिंतन बार बार कर रहे हैं तो उसमें आपकी आसक्ति उत्पन्न होगी। पिछले ही श्लोक में हमने इसको जाना था कि जो विषयों के पीछे भागता है उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध जन्म लेता है, इसी प्रकार का मोह जन्म लेता है। मोह से व्यक्ति की बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका ही विनाश हो जाता है। तो इसी प्रकार के कई सारे श्लोक हैं इसमें। तो ये उसी का अगला श्लोक था ये, कि विषयों के पीछे भागने वाली इंद्रियों में जिसका भी मन अनुगमन करता है उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है जैसे तेज वायु नौका में जल को हर लेता है। कभी देखा होगा कि जब तेज़ तूफ़ान चलते हैं नदियों में या फिर समुद्रों में तो उसमें नौका को हर लिया जाता है, मतलब डूब जाती है उसमें। उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी डूब जाती है, फिर वो सोच विचार नहीं सकता, बस कामनाओं के पीछे लगा रहता है और निरंतर ही दुख भोगता रहता है जीवन में। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, पहले कोई जॉब कर रहा होगा तो उसकी नई कामना जन्म लेगी, क्योंकि जैसे ही वो विषय उसको प्राप्त हो जाएंगे उसका पेट नहीं भरता है, वो लगातार और पाने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो होते हैं कि कई प्रकार की जॉब करते रहते हैं तो भी वो अलग अलग नौकरियों की भी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि वो विक्षिप्त रहते हैं, वो कामनाओं में ही भागते हैं, उनका मन संतुष्ट नहीं रहता। क्योंकि अगर वो संतुष्ट होते तो उनका विचारधारा इस तरह का नहीं होता, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते, वो और की तलाश में डूबे रहते हैं और निरंतर ही दुख भोगते रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि कोई बहुत आलीशान घर में रह रहा है या फिर कुछ बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहा है, बहुत बढ़िया जूते पहन रहा है, बहुत बढ़िया कार से चल रहा है। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग देखते हैं सोचते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन उसका मन कैसा है ये हम कभी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका मन तो पहले ही हर लिया गया है।
उसका मन तो कामनाओं में ही डूबा हुआ है इंद्रियों के द्वारा, तो उसकी बुद्धि हर ली गई है। अब वो एक पिशाच की भांति काम करता रहता है, लेकिन उसको आप पिशाच बोल देंगे तो वो चिढ़ जाएगा, कहेगा अरे मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसे हूँ ऐसा हूँ, खूब करेगा। लेकिन वो निरंतर ही अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगों में लगा रहता है और निरंतर दुख पाता है, और अंत में उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता। मतलब क्षणिक सुख प्राप्त होगा, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शाश्वत सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ये जान लें कि ये सब जितने भी विषय हैं इनका आदि और अंत है। कोई भी विषय जो होता है उसका अगर शुरुआत हुआ है तो उसका अंत भी होगा ही किसी न किसी दिन। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रहता हो, जो आया है वो जाएगा। तो मान लीजिए किसी को बहुत गहरा प्रेम हो और उसका प्रेमी बिछड़ जाए, उसकी उसमें कामना रही होगी, है ना। अब वो विक्षिप्त होगा, उसकी बुद्धि हर ली जाएगी। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं, तो ये सब इसी का परिणाम होता है। लेकिन अगर वो जानते होते हैं कि जो कुछ भी है वो एक दिन आया है तो एक दिन जाएगा भी। जैसे हमारा शरीर एक दिन बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते बुजुर्ग के रूप में हो जाता है, तो फिर उसके बाद लोगों को जाना ही होता है। तो इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि हमें किसी भी विषयों में ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहते हैं कि तुम इंद्रियों को पूरी तरह से वश में ही कर लोगे, लेकिन कहा जाता है, जैसे कि और भी श्लोक हैं तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य जो है विषय तो होंगे ही और दुख भी देंगे, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो उसमें रमते नहीं हैं, वो उसके चक्कर में नहीं फंस पाते, विषय उनके ऊपर हावी नहीं होते हैं। और लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके ऊपर विषय जो हैं हावी हो जाते हैं, और फिर वो निरंतर ही दुख दर्द झेलते हुए इस जीवन में जीते रहते हैं, और उनका हर समय जो है कि मन डिप्रेशन में रहता है। तो इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो मनुष्य का ही पतन हो जाता है। तो हमें बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर इंद्रियां बस में भी नहीं हैं तो ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा हम भोग सकते हैं वो एक दिन समाप्त भी होगी। तो इस प्रकार का अगर ज्ञान है तो हमें दुख नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम जानते रहेंगे कि हाँ आया था तो जाएगा भी। लेकिन जो सोचते हैं कि अरे वो तो अमर है, कोई चीज़ आई है तो जाएगी ही नहीं, अब उससे मोह उत्पन्न हो गया है, तो मोह जिसका उत्पन्न हो जाता है वो हमेशा जो है दुख ही भोगता रहता है। तो दुख से बचना है तो आप लोग भी श्रीमद् भागवत गीता के शरण में आइए, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड ज्ञान है जो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। लेकिन हम लोग कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते, ना जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बताया था जिससे कि अर्जुन जो इतने दुखी हो गए थे, उनका हाथ पैर कांप रहा था, गांडीव नीचे धर दिया था, उसके बाद भी श्री कृष्ण ने जब ये सारा ज्ञान दिया तो उन्होंने कितना भीषण युद्ध किया था। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बताने वाला कोई है ही नहीं। मुझे भी इसका कुछ खास नॉलेज नहीं है, जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को गीता के बारे में जानना है तो श्री आचार्य प्रशांत हैं, उनके सत्रों से आप लोग जुड़ सकते हैं, उनके द्वारा ही आप लोग और अच्छे से भागवत गीता का अर्थ जान सकते हैं। तो अगर ये वीडियो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस प्रकार का नॉलेज प्राप्त कर सकें। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाया हूँगा मैं, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो इसका सारांश यही है कि जो भी सब्जेक्ट हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन सभी के चक्करों में ना फंसिए, इंद्रियों के द्वारा उसे अपने वश में रखिए, नहीं तो आपका भी मन जो है, आपका मन और बुद्धि हर ली जाएगी कामनाओं के द्वारा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप निरंतर दुख ही प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं प्राप्त होगा। शाश्वत सुख कभी नहीं प्राप्त होगा।
पहले ज्ञान समझ लीजिए, फिर विषयों के पास जाइए, तब आप उसमें कभी भी लिप्त नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।